राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि दोस्तों अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। और दोस्तों शारदीय नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में जो है भक्त जो है देवी माँ के 9 दिनों तक पूजा आराधना करके उनका जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों देवी दुर्गा की जो है दोस्तों अलग अलग रूपों की पूजा आराधना करके आप जो अपना मन चाह वरदान प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों नवरात्रि की शुरुआत जहाँ कलश स्थापना के साथ होती है, तो वहीं इसका अंत जो है कन्या पूजन के साथ होता है। कन्या पूजन दोस्तों अष्टमी या नवमी तिथि के दिन किया जाता है। कहते हैं कि माता रानी कन्या के रूप में आशीर्वाद प्रदान करती है, इसीलिए नवरात्रि में 9 कन्याओं का पूजा जाता है। ये 9 कन्याएं दोस्तों माँ दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक को दर्शाती है। घर कन्याओं को आदर सत्कार के साथ बुलाया जाता है और सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा और उन्हें दान के रूप में कुछ न कुछ उपहार जरूर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों हम बताया जाता है कि कन्याओं को भोजन करवाने से माता रानी प्रसन्न होती है और भक्तों को सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देती है। इसके अलावा दोस्तों जो कन्याओं को भोजन के बाद उपहार देने की प्रथा जो है काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। कन्या भोज करवाने के बाद कन्याओं को जो है उनको कुछ उपहार देकर विदा किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत पूर्ण माने जाते हैं और आपकी माँ भवानी का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर शारदीय नवरात्रि के इन दिनों में अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो भी दोस्तों आपको अपने घर पर कन्याओं को बुलाकर 9 कन्याओं और एक बच्चे को बुलाकर जो अपने घर पर भोजन जरूर करवाना चाहिए, ताकि जो है आप माता रानी को बिना व्रत किए भी प्रश्न कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप घर आई कन्याओं को इन चीज़ों को उपहार देकर विदा करते हैं, तो दोस्तों माता रानी आपके घर पर स्थायी रूप से निवास करती हैं। तो हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको नवरात्रि के इन दिनों में कन्या पूजन के दौरान आपको छोटी कन्याओं को ये चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए आपको बताते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला है लाल वस्त्र। नवरात्रि में होने वाली पूजा में माँ को लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये रंग मैया रानी को बहुत ही प्रिय होता है। इसीलिए कन्या पूजन में उपहार के रूप में कन्याओं को लाल रंग के वस्त्र जरूर भेंट करें। लाल रंग का ये वस्त्र चुनरी या फिर रुमाल आदि के रूप में भी हो सकता है। लाल रंग जो है दोस्तों वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके दाने से आपकी कुंडली में मंगल ग्रह भी मजबूत बना रहता है। तो दोस्तों अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है नवरात्रि के इन दिनों में आप जब कन्याएं घर पर आए, तो दोस्तों लाल रंग के वस्त्र जो आपको अवश्य ही छोटी कन्याओं को देना चाहिए। लाल रंग की चुनरी या लाल रंग का वस्त्र आप जो है उपहार रूपी दे सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों फल। तो कन्या भोज में कन्याओं को फल जरूर देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कन्या पूजन में कन्याओं को फल देने से कहीं गुना फलों की प्राप्ति होती है और माता रानी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ऐसा माना जाता है कि केले का फल भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है और श्रीफल लक्ष्मी जी का प्रिय फल माना जाता है। इन दोनों को दान करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही माता लक्ष्मी जी जो है घर पर जरूर पधारती हैं। कन्या भोज के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी जरूर शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल नहीं कर सके, तो दोस्तों साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता रानी को भोग लगाकर कन्याओं को आप खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती आपके ऊपर प्रश्न जरूर होती है। अगला है दोस्तों श्रृंगार। तो नवरात्रि में कन्या भोज कराने के बाद कन्याओं को जो है भेंट में श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। ये श्रृंगार सामग्री पहले माता रानी को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी कन्याओं को बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्या द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता रानी द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं। तो दोस्तों श्रृंगार की सामग्री भी आप अवश्य ही भेंट करें। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इसके साथ घर में संपदा बढ़ती है। दरअसल दोस्तों परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो उनकी विदाई में उनको कोचा दिया जाता है और इसी कोचे में चावल और गुड़ भर दिया जाता है। तो दोस्तों आप चावल और जीरा कन्याओं को आज जो है विदा करते समय जरूर देना चाहिए।
अगला है दोस्तों, धन भी आपको जरूर देना चाहिए कि कन्या पूजन में कन्या को दक्षिणा के रूप में रुपए पैसे जरूर देने चाहिए। कन्या को दक्षिणा के रूप में धन देने से घर में धन धान्य के भंडार भर रहते हैं और घर में धन का आगमन होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को 11, 21 या फिर 51 रुपये देने चाहिए, जिससे दोस्तों माता रानी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होती है। और अगली जो चीज़ है कि दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए घर आई कन्याओं को देवी दुर्गा की मूर्ति उपहार के रूप में जरूर दे सकते हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति कन्याओं के लिए एक अच्छा आशीर्वाद होता है और कन्याएं देवी माँ की मूर्ति को लेकर अपने घर के मंदिर में रख सकती हैं और पूजा भी कर सकती हैं। और अगला है कि दोस्तों, अगर आप कन्याओं को कुछ हेल्दी चीज़ें गिफ्ट करना चाहते हैं तो उनकी सेहत का भी फ़ायदा पहुँचे, तो आप काजू बादाम सौंफ सुपारी किशमिश अखरोट जैसे सूखे मेवों से भरे बॉक्स को भी उपहार के रूप में दे सकते हैं। और अगली है कि दोस्तों, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। आप चाहे तो कन्याओं को डिजाइनर रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी उपहार में दे सकते हैं। सभी जानते हैं कि बच्चों को सजने सवरने की चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। उपहार में अपने लिए क्यूट सी चूड़ियाँ कन्याओं को जरूर पसंद आती हैं। तो लाल चुनरी, नवरात्रि में घर आई कन्याओं को आप उपहार में लाल चुनरी भी दे सकती हैं। लाल रंग माँ को बेहद ही प्रिय होता है, इसलिए ये शुभ माना जाता है। और दोस्तों, कन्या पूजन के बाद जो है आप कन्याओं को शिक्षा से जुड़ी सामग्री भी दे सकते हैं। इसमें पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबर, कॉफ़ी, किताब, ये सभी चीज़ें आप जो है भेंट रूपी कन्याओं को दे सकते हैं। खिलौने भी आप देख सकते हैं कि कन्याओं को खिलौने का शौक होता है, इसलिए उन्हें खिलौना देना काफ़ी शुभ माना जाता है। बच्चों को डॉल देना काफ़ी अच्छा बना रहता है। और साथ ही दोस्तों, इन दिनों जो है नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि में कन्याओं को फल देना काफ़ी शुभ माना जाता है। कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल अवश्य देना चाहिए। केला और नारियल देने का सबसे ज़्यादा महत्व बताया जाता है। ये फल देने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और माता रानी आपके ऊपर जरूर जो है प्रसन्न रहती है। और दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने के बाद विदा करता समय आप नारियल का टुकड़ा देकर उनके विदा करना चाहिए। नारियल को श्रीफल माना जाता है, यानी कि इसका संबंध सीधे माँ लक्ष्मी जी से होता है। कन्याओं को नारियल देने से ऐसा माना जाता है कि माँ भवानी आपको सुखी, समृद्ध, धनवान होने का आशीर्वाद देती है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, कन्याओं को चावल देकर विदा करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जब आप शादी के बाद अपनी बेटी को भी विदा करते हैं तो उनके जो है आंवल में अक्षत डालकर उससे विदा किया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे कोचा भरना भी कहा जाता है और माने के नवरात्रि में भी कन्याओं को चावल देकर विदा करना चाहिए। इससे आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है और चावल के साथ जीरा देना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। और दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखना कि कन्या पूजन में आई बच्चियों के लिए कन्या भोजन में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वैसे तो कन्याओं को यथाशक्ति अनुसार भोजन करवाना चाहिए। माँ भगवती जी को खीर, मिठाई, फल, हलवा, छन्ना, मालपुआ प्रिय होता है, इसलिए कन्या पूजन के दिन कन्याओं को खाने के लिए पूरी, छन्ना और हलवा दिया जाता है। कन्याओं को केसर युक्त खीर, हलवा, पूरी का खिलाना चाहिए। ध्यान रखें कि उनके लिए बनाए खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल न हो। मान्यता अनुसार बिना लहसुन और प्याज से बनी आलू या फिर कद्दू की सब्जी भोजन खिलाने से कन्या भोज सफल होता है और नवरात्रि का व्रत पूर्ण सफल प्रदान आपको देता है। तो दोस्तों, यथाशक्ति अगर जो आप नवरात्रि के इन दिनों में कन्या पूजन करने के बाद कन्या को ये चीज़ें देकर जो है विदा करते हैं तो दोस्तों माता रानी आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होती है और माता रानी की कृपा से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म होती है। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ दोस्तों किया गया कन्या पूजन में ये सभी चीज़ें उपहार देने से माता रानी आपके घर पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और साथ ही दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि नवरात्रि के दिनों में अगर हर दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान पान के पत्ते पर लौंग और बतासा रखकर हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को 5 सूखे मेवे चुनरी में रखकर अर्पित करना चाहिए और मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को हर दिन 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। आप ये काम हर दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपको सुख, समृद्धि और वैभव की भी प्राप्ति होती है। नवरात्रि के बच्चे दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चंदन की माला लेकर प्रतिदिन ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए।
मान्यता है कि इस मंत्रों के जाप से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और नवरात्रि के पूजा के दौरान मखाने के साथ सिक्के रखकर माता रानी को अर्पित करें और उसके बाद ये जरूरतमंदों को बांट दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ किए गए इन उपायों को जो है आपको अतिशीघ्र लाभ मिलता है। आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट, परेशानी है, माता रानी नवरात्रि के बाद से इन सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है दोस्तों आपको ये सारे काम करने चाहिए।